मोहब्बत के साथ एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या सय्यिदी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम अपनी अक़ीदत के इजहार के लिए, मैं अपनी तरबियत के लिए और आप ज़िक्र रसूल और ज़िक्र खुदा और ज़िक्र अहले बैत में शिरकत के लिए यहाँ जमा, इंतहाई मुक़द्दस तरीन दिन में, इंतहाई मुक़द्दस तरीन महीने में और इंतहाई मुक़द्दस तरीन लम्हात में हम अल्लाह जल्ल शानहू के इंतहाई मुक़द्दस घर मस्जिद में मौजूद हैं। मैं तमाम मुसलमान भाइयों और मुसलमान बहनों से ये गुजारिश करूँगा कि इंतहाई तवज्जो और अक़ीदत के साथ आज के इस ज़िक्र महब्बत अहले बैत और ज़िक्र शान अहले बैत को समाप्त करने की कोशिश करें, ताकि हमारी एक रूहानी तरबियत हो सके और हम मज़ीद अल्लाह रसूल और रसूल के घर वालों की मोहब्बत में कुछ तरक्की कर सकें, ईमान में मज़ीद तरक्की और कमाल हासिल हो सके। एक मरतबा मज़ीद सरकार और सरकार के घर वालों और उनके अस्हाब पर दुरूद पाक का नज़राना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या सय्यिदी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, जो अहले बैत नबूवत की मोहब्बत और उनकी मवद्दत के हवाले से एक इंतहाई अज़ीमुश्शान आयत शुमार होती है। और उलमाए अहले सुन्नत बतौर ख़ास इस आयत करीमा को मौज़ूए सुख़न बनाते हैं और इस आयत करीमा से अहले बैत नबूवत की महब्बत और शिद्दत की महब्बत को साबित करते हैं और फिर इसके ज़िमन और ज़ैल में अहले बैत नबूवत की शान और मकाम को बयान करते हैं। आज मैंने भी इसी आयत करीमा को मौज़ूए गुफ्तगू बनाने का शर्फ हासिल किया और फिर इसके तहत चंद ज़रूरी गुजारिशात अहले बैत नबूवत से ताल्लुक़ के हवाले से और मैदान करबला में जो कुछ रूनुमा हुआ, जो एक तारीख़ बन गई, तारीख़ का एक मुक़द्दस हवाला बन गई, उससे हमें सीखने को क्या कुछ मिलता है और हमारी ज़िंदगियों में किन चीज़ों का इस पैगाम करबला से हिस्सा बनता है, इस हवाले से चंद ज़रूरी गुजारिशात आज के मुख्तसर वक्त में आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह करीम जल्ल शानहू अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, कुल ऐ हबीब अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमाएं, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं इस पर यानी तबलीग रिसालत पर, दीन पहुँचाने की जिम्मेदारी को अदा करने पर मैं तुमसे किसी किस्म के भी अजर का सवाल नहीं करता। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे तबलीग रिसालत की जिम्मेदारी निभाने पर किसी किस्म के अजर और किसी किस्म के इवज़ का मुतालबा नहीं करता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि
तुमसे मेरा तकाजा ये है कि तुम मेरे कुर्बा, मेरे कराबतदारों और मेरे रिश्तेदारों से दिल की गहराइयों के साथ मोहब्बत करो। बस तुमसे ये तकाजा है। बाकी तबलीग रिसालत के लिए जो कुछ मैंने कुर्बानियां दी हैं, जिस तरह हर नबी ने अपनी उम्मत से इसका कोई इवज़ नहीं मांगा, और मैं नबियों का नबी हूं, नबियों का इमाम हूं, तो मैं भी तुमसे इसका कोई इवज़ नहीं मांगता। इस तबलीग रिसालत की राह में जो मुझे मसाइब का सामना हुआ, तकलीफें मैंने उठाई, मैं उसका अजर सिर्फ अल्लाह से लेने का, मैं सिर्फ उसका अजर अल्लाह से लेना चाहता हूं, और वही सही अजर देने वाला है। तुमसे मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि तुम मेरे कुर्बा, मेरे रिश्तेदारों, मेरे खानदान के लोगों के साथ दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बत करना। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, एक होती है मोहब्बत, उसका एक अपना दर्जा, उसकी इंतहा हो जाए तो उसको उर्फ में इश्क का नाम दिया जाता है, और एक है मवद्दत, जो दिल के रगो रेशे में पेवस्त हो जाए, सरायत कर जाए, जिसको शिद्दत के साथ की जाने वाली मोहब्बत से ताबीर किया जाता है। या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से रब ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के कुर्बा के लिए जिस चीज का मुतालबा किया है, वो मोहब्बत से ऊपर की चीज है, जिसको मवद्दत कहा जाता है। रगो रेशे में सरायत कर जाने वाली मोहब्बत, दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली मोहब्बत, जिसको मवद्दत से ताबीर किया है कुरान मजीद ने। मोहब्बत भी अरबी का लफ्ज है और मवद्दत भी अरबी का लफ्ज है। इसी मवद्दत के मादे से अल्लाह का एक नाम बनता है वदूद, बहुत मोहब्बत करने वाला, और इसी से है मवद्दत, यानी इंतहा दर्जे की मोहब्बत। इस आयत करीमा के शान नुज़ूल में मुख्तलिफ अक़वाल हैं, इससे किसी को इनकार नहीं है। इसमें और भी अक़वाल हैं। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तकरीबन 4 से ज़ायद अक़वाल कोट किए हैं, और भी अक़वाल हैं, लेकिन एक कौल मुबारक ये भी है कि इसमें अल्लाह जल्ल शानहू के इरशाद के तहत कि अल्लाह करीम ने फरमाया, कुल हबीब आप फरमाओ, अपने चाहने वालों से आप फरमाओ, आप इनसे फरमाए ला असअलुकुम अलैहि अजरा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जनाब से ये तकाजा नहीं किया है। अगर इसको अजर का माना ले भी कि हुजूर ने अपनी उम्मत से, अपने चाहने वालों से एक मुतालबा किया है, ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो हुजूर ने अपनी जनाब से ये तकाजा नहीं किया। ये सवाल अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से नहीं किया, बल्कि जिस तरह सूरतुल इखलास में है कुल हुवल्लाहु अहद, जैसे सूरतुल काफिरून में है कुल या अय्युहल काफिरून, जैसे सूरतुल फलक में है कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, जैसे सूरतुन नास में है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ए महबूब तुम फरमाओ, ए महबूब तुम फरमाओ, जैसे कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब तुम फरमाओ कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं जाहिरी सूरत में। इस मकाम पर भी रब के हबीब ने अपनी जनाब से तकाज़े मोहब्बत अहले बैत नहीं किया कि मेरे कुर्बा से तुम मोहब्बत करो, मवद्दत करो, बल्कि रब ने इरशाद फरमाया है, ए हबीब तुम इन लोगों से फरमाओ कि ए लोगों, मैं तुमसे किसी अजर का मुतालबा नहीं करता तबलीग रिसालत की जिम्मेदारी अदा करने पर, बल्कि सिर्फ मैं तुमसे मुतालबा करता हूं तो ये कि मेरे कराबतदारों से दिल की गहराई से मोहब्बत करना। और यह भी समझने की बात है
कि रब के फरमाने पर रब के नबी ने अपनी कराबत के लोगों की मोहब्बत अपने मानने वालों से मांगी है, तकाजा किया है, तो यह भी हुजूर ने अपने नफे के लिए नहीं बल्कि लोगों के नफे के लिए सवाल किया है। हुजूर की कराबत से मोहब्बत करने का हुजूर को जाती तौर पर क्या नफा हो सकता है? क्या हुजूर की इज्जत में इजाफा हो जाएगा? क्या हुजूर की शान और मर्तबत में इजाफा हो जाएगा? जो सूरज तुलू हो रहा है, कोई इसको तस्लीम करे ना करे, सूरज की जात पे क्या असर पड़ने वाला है? कोई सूरज को माने निस्फुन नहार शबी के वक्त कि सूरज तुलू है, इससे सूरज की जात पे क्या असर पड़ने वाला? या कोई सूरज के तुलू होने के बावजूद उसके तुलू होने का इनकार कर दे, तो सूरज की जात पर उसके इनकार से क्या फर्क पड़ने वाला है? नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने वो शान अता फरमाई कि किसी की इज्जत करने से हुजूर की इज्जत में इजाफा, या किसी के खुदा न खास्ता ना करने से हुजूर की इज्जत में कोई कमी नहीं होती। वरफाना लका जिक्रक का है साया तुझ पर, बोलबाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा, बोलबाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। हुजूर की रिफत और शान में हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत करने के नतीजे में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई हुजूर की आल से मोहब्बत करता है तो अपने नफे के लिए, और नाउज़ु बिल्लाह कोई हुजूर की आल से, हुजूर के कराबतदारों से, हुजूर के रिश्तेदारों से नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक अगर नफरत करता है तो खुदा की कसम सिर्फ अपने नुकसान के लिए करता है। इससे हुजूर को कोई फर्क नहीं पड़ता, हुजूर की इज्जत और शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के भी इस दौर में अल्लाह की कसम हुजूर तो हुजूर है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अगर कोई महबूब रखता है तो उसका अपना नफा है, और नाऊज़ु बिल्लाह कोई अगर इमाम हुसैन या हुजूर के घर वालों से अल्लाह ना करे अगर नफरत करता है तो सिर्फ अपना नुकसान करता है। इन मुकद्दस हस्तियों का कोई नुकसान नहीं होता। अल्लाह ने इनको वो औजो कमाल अता फरमाया है कि उस औजो कमाल का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि खुदा ने उनको कितनी बुलंदी अता फरमाई। जब एक आम सा शहीद उस रुतबे पर पहुंचता है जिसके बारे में कुरान कहता है कि ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। न कहो उन लोगों को मुर्दा जो खुदा की राह में शहीद हो गए, वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें शऊर नहीं। वो इज्जतों की बुलंदियों पर पहुंच गए, वो शहादत के रुतबे पर पहुंच गए। एक आम सा शहीद जो आज भी शहीद हो तो इस रुतबे को पा लेता है, क़यामत तक शहीद हो इस्लाम के नाम पर तो इस रुतबे को पा लेता है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा है लेकिन तुमको शऊर नहीं। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, उनको तुम मुर्दा गुमान भी नहीं करना। उन्हें अल्लाह की तरफ से रिस्क मिलता है, वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। एक आम से शहीद का ये हाल है तो सोचो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत जो कई शहीदों के लिए एक अजीम तरीन नमूना है। इमाम हुसैन की शहादत जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के इज्जो फख्र का बाइस है, उनकी शहादत और उनके मर्तबे का फिर क्या पूछना। लिहाजा ये बात भी क्लियर करते जाइए। अगर रब के नबी ने सवाल भी किया है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, तो पहली बात तो यह है कि अपनी जानिब से सवाल नहीं किया बल्कि रब के फरमाने पर सवाल किया है कि मैं तुमसे इस तबलीग रिसालत की जिम्मेदारी अदा करने पर कोई सवाल नहीं करता, बस सिर्फ इतना कि मेरे घर वालों से सच्चे दिल से प्यार करना। तो पहली बात यह अल्लाह की तरफ से है, और दूसरी बात कि इस मोहब्बत कराबत का फायदा अल्लाह के रसूल
और रसूल के घर वालों को कुछ नहीं, बल्कि इस मोहब्बत का फायदा खुद मोहब्बत करने वाले को है। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई ना, तो सईद इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाइए, या इन्होंने पूछा, ये रिवायत करते हैं किसी साहिब ने अल्लाह के नबी से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि तकाजा किया गया है कि आपके कुर्बा से मोहब्बत की जाए दिल की गहराई से, तो ये आपके कुर्बा कौन है, आपके ये करामतदार कौन है जिनकी मोहब्बत के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलीयुन व फातिमतु व बनाहुमा, अलीयुन व फातिमतु व बनाहुमा। फरमाया ये चार अफराद हैं मेरी करामत के खास, जिनसे मैं तुम्हें मोहब्बत का दर्स देता हूं, और जिनकी मोहब्बत के लिए ये आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाई है। उनमें से एक अली है, एक मेरी बेटी फातिमा है, और दो इनके बेटे हैं जिनमें से एक हसन है और दूसरा हुसैन है। साहबी ने पूछ के मसला ही हल कर दिया, हुजूर आपके कुर्बा से मुराद कौन है? जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ताला ने हम पर लाजिम फरमाया, फरमाया कि अली, फातिमा और इन दोनों के दो बेटे, एक हसन और दूसरा हुसैन। मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी माएं, मेरी बहनें जो पर्दों में घरों में हैं, अहले बैत नबूवत की मोहब्बत लाजिम है। हुजूर सैयदी आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अहले बैत नबूवत की मोहब्बत कमाल ईमान का सबब है, ईमान के कमाल का सबब है। अगर ये मोहब्बत ना हो तो ईमान नाकिस हो, बल्कि अगर ये भी कह दिया जाए कि अहले बैत नबूवत की मोहब्बत ऐने ईमान है, तो इससे पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी मोहब्बत ऐने ईमान है, ऐने ईमान है। इनकी मोहब्बत का सवाल अल्लाह ने किया कुरान में, अल्लाह के हबीब ने किया कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा के जरिए और अपनी अहादीस तैयबा के जरिए। लिहाजा हम अहले सुन्नत व जमात के नजदीक नबी करीम अलैहिस्सलाम के घर वालों से इंतहाई दिल की गहराई से मोहब्बत करना वाजिबात में से एक अजीम तरीन वाजिब है। और कोई क्यों ना प्यार करे अहले बैत नबूवत से, कोई क्यों ना प्यार करे, वो कौन कठोर होगा जिनको नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा से मोहब्बत ना हो? वो कौन कठोर होगा, वो कौन सख्त दिल होगा जिसको अली शेर खुदा मौला मुश्किल कुशा से मोहब्बत ना हो, जिनके बारे में रब के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए अली, तुझसे सिर्फ वही मोहब्बत करेगा जो ईमान वाला होगा, और ए अली, तुझसे सिर्फ वही बुग़्ज़ रखेगा, नफरत करेगा जो मुनाफिक होगा। अली शेर खुदा की जात ईमान का मेयार है, ईमान का मेयार है। इनसे मोहब्बत है तो समझो कि मोमिन है वो, और अगर इनसे मोहब्बत नहीं तो समझो कि मुनाफिक है वो। जिस अली शेर खुदा के चेहरे की जियारत को रब के नबी ने इरशाद फरमाया, अन्नज़्रु इला वज्हि अली इबादतुन, अली के चेहरे को देखना भी खुदा की इबादत है। अली शेर खुदा की वो शान कि खुद इरशाद फरमाते हैं, मैं रसूल की महफिल में बैठता तो अगर मैं हुजूर से सवाल करता, हुजूर बड़ी मोहब्बत से मेरे सवाल का जवाब इरशाद फरमाते, और अगर मैं हुजूर से सवाल न करता और खामोश रहता तो मेरा खामोश रहना हुजूर को तकलीफ में डालता,
तो हुजूर खुद मुझसे गुफ्तगू शुरू फरमा देते। मेरा बोलना अल्लाह के नबी को इतना पसंद था, मैं बोलता तो हुजूर जवाब देते, और मैं खामोश रहता तो खुद हुजूर मुझसे गुफ्तगू शुरू फरमा दिया करते। तो कौन कठोर होगा जो अली शेर खुदा से प्यार न करे? कौन सख्त दिल होगा जिनको अली शेर खुदा से मोहब्बत न हो? कोई कठोर ही होगा जिनको सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बुग़्ज़ हो, उनसे मोहब्बत न हो, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जिनसे फरिश्ते भी मोहब्बत करते, जिनसे सारे औलिया ने मोहब्बत की। कोई शख्स उस वक्त तक वली नहीं बन सकता जब तक नबी के घर वालों से सच्चा प्यार न करे, सच्चा प्यार न करे। कौन शख्स होगा जिसको इमाम हसन से प्यार ना हो, जिनको अल्लाह के रसूल ने अपने दोषे मुबारक पे सवार किया था, कभी कंधे पर उठाते, कभी पीठ पर मुबारक पुष्प पर सवार फरमाते, कभी गोद में भरते, कभी चादर में छुपाते, कभी हुजूर इमाम हसन के निकलने का इंतजार करते, कभी दरवाजे पे आके इंतजार करते, और नबी करीम पूछते, वो छोटा बच्चा घर में है? तो घर से जवाब नहीं आता। रावी कहते हैं ऐसा लगता कि बीबी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत इमाम हसन को तैयार कर रही हो, हम दरवाजे पे खड़े रहते, हुजूर आवाज देते, वो छोटा प्यारा बच्चा है? थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता और हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते हुए अपने दरवाजे से बाहर आते और नबी अपने दोनों हाथों को फैला देते और हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के सीने से आके लग जाते और नबी पाक अपनी बाहों में हजरत हसन को ले लिया करते। तो कोई जालिम ही होगा, कोई जालिम ही होगा जो अपनी जान पर जुल्म कर रहा है, इमाम हसन से बुग़्ज़ रखे, इमाम हसन से बुग़्ज़ रखे, जिनको अल्लाह के नबी छोटा बच्चा कह के बुलाया करते हैं, उनको बीबी सैयदा हार पहनाती हैं तो हुजूर खुश हो जाते, उन्हें हुजूर कंधे में उठा लेते, कभी हुजूर अपनी उंगली पकड़ा के चलाते। वो इमाम हुसैन जिनको अल्लाह के नबी अपनी पुश्ते मुबारक पे सवार करते, कोई जालिम नहीं होगा जो इमाम हुसैन से मोहब्बत ना करे। अपने दिल को टटोलो, क्या जिस दर्जे की मोहब्बत इस पाक घराने से होनी चाहिए है? अगर नहीं है तो कोशिश करो, मेहनत करो दिल के ऊपर, इस घराने से बहुत ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, जिसके एक एक फर्द के लिए अल्लाह के रसूल की 20 हदीसें मौजूद हैं, 20 हदीसें एक एक फर्द के लिए। अली शेर खुदा के लिए सैकड़ों हदीसें अल्लाह के नबी की मौजूद है, उनकी शान में, उनकी रिफत में, उनकी इज्जत के हवाले से, उनके इल्म के हवाले से, उनके सब्र के हवाले से, उनकी क़नाअत के हवाले से, हत्ता के अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के नबी को इतना प्यार है कि किसी बात पर सैयदा बीबी तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व कररमल्लाहु तआला वजहहु, किसी बात पर आपस में कोई बात हो गई जो मियाँ बीवी में हो जाती है, कोई मायूब और ऐब की बात नहीं, किसी बात पर कोई बात हो गई, हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला नाराज हो गए, नाराज होके घर से चले आए। अल्लाह के नबी बीबी सैयदा के पास तशरीफ ले गए, हजरत अली का पूछा, अर्ज करने लगी, किसी बात पर नाराज होके चले गए, हुजूर खुद ढूंढने निकले, एक रिवायत में किसी को भेजा, उसने आके बताया, वो भी सहाबी थे, अहले बैत से न थे, अहले बैत से बाहर के थे, वो आके बताते हैं अल्लाह के नबी को कि हजरत अली फला मकाम पर
या मस्जिद नबवी में मौजूद है। अली शेर खुदा से अल्लाह के नबी को प्यार इतना, खुद हुजूर तशरीफ ले गए। हजरत अली जमीन पर हैं, आंख लग गई मट्टी पर। हजरत अली ने करवट ली नींद में, तो मुबारक पेट पर से कपड़ा थोड़ा हट गया और मुबारक पेट पर कुछ मट्टी लग गई। आज जिंदगी में पहली बार हुआ, पहली बार आज अली शेर खुदा को वो कुन्नियत मिल रही है जिस पर अली शेर खुदा को सारी जिंदगी फख्र रहा, नाज रहा। हुजूर गए, वो मट्टी अल्लाह के नबी अपने मुबारक हाथ से झाड़ते जाते थे। अली शेर खुदा के बदन से अल्लाह के नबी मट्टी झाड़ते जाते थे और फरमाते जाते थे, कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब, ए अबू तुराब अब खड़े हो जाओ, ए अबू तुराब अब खड़े हो जाओ। उस मौके पर तुराब मट्टी को कहते हैं। इस मौके पर अल्लाह के नबी का अबू तुराब कह के मौला अली को पुकारना मौला अली को इतना पसंद आया कि फरमाते थे, कोई मेरा नाम ले तो इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी कोई मुझे अबू तुराब कहता है उस वक्त मुझे होती है, इतनी खुशी मुझे नाम लेने से भी नहीं होती, क्योंकि मेरे रसूल ने मुझे ये कह के पुकारा, अबू तुराब, अबू तुराब, ए वो जिसके बदन पे मट्टी लग गई, ए मट्टी वाले उठ खड़ा हो। और फिर घर लेकर आए। इस अली शेर खुदा के लिए किसी के दिल में मोहब्बत ना हो तो बदनसीब है, मारा जाएगा। इस पाक घराने के लिए मोहब्बत ना हो, बदनसीब है। सैयदी इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत ना हो, बदनसीब है। जब तक हुजूर हयात रहे, हजरत इमाम हुसैन की विलादत से लेकर हुजूर के अपने विसाल तक जितना अरसा भी इमाम हुसैन को हुजूर के साथ मिला, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कभी भी इमाम हुसैन को अपनी जात से जुदा न किया। कभी पुष्ट पर, कभी कांधे पर, कभी उंगली पकड़ा कर, कभी सीने पर, कभी गोद में, कभी नमाज की कैफियत में इमाम हुसैन हुजूर की पुश्ते मुबारक पर आके सवार हो जाते। मोहब्बत के ये खूबसूरत वाकयात सहाबा ने बार बार देखे। इमाम हसन और इमाम हुसैन बीमार थे, हुजूर खुतबा दे रहे थे मिंबर पर। यह मिंबर जिनकी जागीर है, मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जागीर है। हुजूर खुतबा दे रहे हैं और इमाम हसन और इमाम हुसैन बीमार थे। सहाबा बैठे हैं, हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे। मोहब्बत की मेराज देखो, मोहब्बत का कमाल देखो और फैसला करो कि क्या जितनी मोहब्बत हमारे दिलों में हसनैन करीमैन और इनके वालिदैन करीमैन के लिए होनी चाहिए है या नहीं। अगर नहीं है तो मेहनत करो, पढ़ो इनको बार बार और सुनो बार बार इनके बारे में, ताकि इनके लिए दिलों में मोहब्बत के जज्बात एक तेज बहते हुए समुंदर की मिसल आपके दिल में मौजज़द हो। दोनों आ रहे हैं अल्लाह के नबी के पास। तबीयत की नासाजी और कमजोरी के बायस कभी चलते हैं और कभी लड़खड़ाते हैं, कभी चलते हैं कभी लड़खड़ाते हैं कि शायद गिर जाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को खुतबा इरशाद फरमा रहे। नबी ने अपने शहजादों के लिए अपने खुतबे को छोड़ दिया, हुजूर ने खुतबे को छोड़ दिया और खुतबा मौकूफ करके अल्लाह के नबी तेजी के साथ गए और उनको उठाया, दोनों को, और दोनों को साथ लेकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर आए। एक को दाईं जानिब, एक को बाईं जानिब बिठाया। खुतबा भी इरशाद फरमाते जाते थे, कभी दाईं जानिब इमाम हसन को चूमते, कभी बाईं जानिब इमाम हुसैन को चूमते जाते। इन मनाजिर को सहाबा कराम ने सैकड़ों बार देखा होगा, हजारों बार देखा होगा। जबी सहाबा के दिल अहले बैते नबूवत की मोहब्बतों से सरशार थे। उमर फारूक आज़म हो या सैयदी अबू बकर सिद्दीक़
इन तमाम सहाबा के दिल अहले बैते नबूवत की मोहब्बत से सरशार थे। बुखारी व मुस्लिम व तिरमिज़ी व अबू दाऊद व नसाई व इब्ने माजा व मिशकात और जितनी किताबें आप उठा के देख लें अहादीस की, उन तमाम में अहले बैते नबूवत की शानें जो आपको हदीस की शक्ल में मिलेंगी, उनको रिवायत करके इस उम्मत तक पहुंचाने वाले सहाबाई हैं। सहाबाई हैं, सहाबा ने ही रिवायतें की हैं। अगर उनके दिलों में अहले बैते नबूवत का प्यार ना होता तो वो कभी भी अहले बैते नबूवत की शानें आगे इस उम्मत तक न पहुंचाते। कहीं अम्मा आयशा रिवायत कर रही है, कहीं उम्मे सलमा रिवायत कर रही है, कहीं बीबी हफ्सा रिवायत कर रही है, कहीं बीबी सौदा रिवायत कर रही है, कहीं उमर फारूक आजम रिवायत कर रहे हैं अहले बैते नबूवत की शान को, कहीं सिद्दीक अकबर रिवायत कर रहे हैं, कहीं उस्मान गनी रिवायत कर रहे हैं, कहीं अब्दुल्ला इब्ने मसूद रिवायत कर रहे हैं, कहीं हजरत साद बिन अबी वक्कास रिवायत कर रहे हैं, कहीं सईद इब्ने जुबैर रिवायत कर रहे हैं। ये सारे सहाबा हैं जो मैंने आपके सामने नाम लिए, और इनमें से किसी का ताल्लुक भी मारूफ माने में अहले बैत नबूवत में नहीं होता। इनके दिलों का प्यार इनके अक़वाल और इरशाद की रोशनी में 1400 साल से उम्मत को पहुंच रहे, 1400 साल से। गालिबन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, या सैयद उमर फारूक आज़म थे, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, वो अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उमर फारूक आजम ने नमाज अदा की, बाहर निकले तो देखा कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं, छोटी उम्र है। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हसन को गोद में उठा लिया और प्यार किया, और फिर अली शेर खुदा की तरफ देख करके ये फरमाने लगे, अली ये जो आपका बेटा हसन है ये आपसे नहीं मिलता, इसकी शक्ल आपसे नहीं मिलती, इसकी शक्ल तो मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से मिलती। गोद में उठाया, प्यार किया, कहा इसकी शक्ल आपसे नहीं मिलती, हमारे सरकार से मिलती है। और इस पर हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराने लगे। सहाबाए किराम से ही मोहब्बत अहले सुन्नत व जमात को मिली। अहले बैते नबूवत से प्यार किस तरह करना है, यह हमें उनकी रिवायतों से बातें पहुंची। वो किस तरह प्यार करते थे अहले बैते नबूवत से, उन्होंने क्या इरशादात हम तक पहुंचाए, उनके जरिए से हमें अहले बैते नबूवत की मोहब्बत मिली। लिहाजा इख्तिसार के साथ ये गुजारिश कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए हबीब तुम फरमाओ, ऐ लोगों में तुमसे तबलीग रिसालत पर किसी अजर का मुतालबा नहीं करता, सिर्फ इतना मुतालबा है कि तुम मेरी कराबत से, मेरे कुर्बा से, मेरे रिश्तेदारों से तुम दिल की गहराई से मोहब्बत करना। लिहाजा इस आयत करीमा और सैकड़ों अहादीस तैयबा से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो नबी के घर वालों से सच्चे दिल से मोहब्बत करे, सच्चे दिल से मोहब्बत करे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत करके दिखा दिया कि कितनी मोहब्बत करनी है। सहाबा ने मोहब्बत करके बता दिया कि मोहब्बत किस अंदाज से करनी है। उमर फारूक आजम को फिर एक बार आपके सामने कोट करता हूं, जिनके बारे में गलत तासुर देने की सदियों से कोशिशें की जा रही हैं, उसी उमर फारूक आजम की एक मुस्तनद रिवायत आपके सामने पेश करता हूं। उनकी मोहब्बत अहले बैत नबूवत से क्या थी। चुनांचे अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो उम्र में ज्यादा है, इमाम हसन हुसैन से जब माले गनीमत की तकसीम हुई, माले गनीमत की तकसीम हुई, यह है सहाबाए कराम की मोहब्बत का अंदाज अहले बैत नबूवत से।
हुजूर के कुर्बा से, हुजूर के घर वालों से, इन्हीं मोहब्बतों से तो हमने अहले बैत नबूवत से मोहब्बत करना सीखा है। इन्हीं लोगों के इन तौर तरीकों से हमने सीखा है कि अहले बैत नबूवत से प्यार किस तरह करना है। चुनांचे सैयद उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर फारूक आजम यानी अपने वालिद के पास आए और अर्ज किया, आपने जो वजीफा मुकर्रर किया है बैतुल माल से, आपने जो मेरा वजीफा रखा है उससे ज्यादा वजीफा आपने गालिबन इमाम हुसैन का कहा या इमाम हसन का कहा कि आपने हसन का या हुसैन का आपने वजीफा ज्यादा रखा है। मैं ये नहीं कहता आपसे, अपने वालिद से उमर फारूक आजम से उनके बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर उस वक्त कह रहे हैं जब उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन है, अमीरुल मोमिनीन है, दूसरे खलीफा बन चुके हैं, बेटे वालिद से कह रहे हैं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप उनका वजीफा कम कर दें, और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि आप मेरा वजीफा उनसे ज्यादा कर दें। सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कम से कम मेरा वजीफा उनके बराबर तो कर दे, हसन के बराबर तो कर दे, हुसैन के बराबर तो कर दे। आपने उनको वजीफा ज्यादा लगाया है। हालांकि जब हम जिहाद पे जाया करते थे तो वो छोटे थे, उन्होंने तो जिहादों में शिरकत भी नहीं की, इसके बावजूद आपने उनका वजीफा ज्यादा लगाया है और मेरा वजीफा आपने कम लगाया है। हालांकि मैं साथ जाया भी करता था जिहाद में, तो उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेटे तेरा वजीफा न उनके वजीफे के बराबर हो सकता है और न उनका वजीफा तेरे वजीफे के बराबर हो सकता है, इसलिए कि तू है उमर का बेटा और वो है सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा और अली मुर्तजा के बेटे हैं। न उनके बाप जैसा मकाम तेरे बाप का, न उनकी मां जैसा मकाम तेरी मां का, न उनके नाने जैसा मकाम तेरे नाने का। लिहाजा ये जो इज्जत अल्लाह ने उनको अता फरमाई है, इस एतबार से उनका वजीफा हमेशा तुझसे ज्यादा ही रहेगा। ये सुनने के बाद दोबारा कभी अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने वालिद उमर फारूक आजम से कभी बढ़ाने का तकाजा नहीं किया। ये मोहब्बत अहले बैत है सहाबा के दिल में। इन्हीं सहाबा के सदके हमें अहले बैत नबूवत की मोहब्बत मिली है। इसी बुखारी को पढ़ के, मुस्लिम को पढ़ के, इन्हीं कुतुब हदीस को पढ़ के हमें पता चला कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और उनके अहले खाना से मोहब्बत किस तौर पे करनी चाहिए। अगली बात, इस मोहब्बत का तकाजा क्या है। मोहब्बत का एक लाजमी तकाजा होता है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी पैरवी और उसकी इत्तिबा करता है। वह मोहब्बत ही क्या जो इत्तिबा न करवा सके। इत्तिबा बगैर मोहब्बत के हो नहीं सकती, और अगर मोहब्बत है और इत्तिबा फिर भी नहीं है तो फिर गौर करने का मकाम है कि मोहब्बत में नक्स है, कमी है। इंसान को अगर किसी इंसान से भी जायज या नाजायज मोहब्बत हो जाए तो मोहब्बत करने वाला अपने महबूब के ताबे होता, उसकी जायज या नाजायज कोई भी ख्वाहिश हो उसकी पूरी करने के लिए तन मन धन की बाजी लगाता, वरना फिर मोहब्बत कामिल नहीं होती। फिर मोहब्बत नहीं है। अगर है तो फिर नक्स है, कमी है, खामी है। इसी तरह अल्लाह के नबी की मोहब्बत ले लीजिए। एक दुनिया को इस बात का दावा है हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, लेकिन इस मोहब्बत की सही पैमाइश उसकी इत्तिबा के जरिए की
कि ये अपने महबूब की इत्तिबा कितनी करता है, अपने महबूब की बात कितनी तस्लीम करता है। मान मोहब्बत इत्तिबा करवाती है, मोहब्बत पीछे चलाती है, मोहब्बत पैरवी करवाती है। सच्ची मोहब्बत हो तो बंदा महबूब का पैरोकार बनता है, उससे दूर नहीं जाता, उसका पैरोकार बनता, उसके नक्शे कदम पे चलता। तो सबसे पहली चीज ये इन पाक हस्तियों की मोहब्बत पैदा की जाए, गौर किया जाए जिस दर्जे की मोहब्बत होनी चाहिए है कि नहीं, है कि नहीं। जिनके होठों को रब के रसूल चूमते थे, जिनके रुखसारों को चूमते थे, जिनको हुजूर दोश अक़दस पे बिठाते थे, पुश्ते अनवर पे उठाते थे, जिनकी रिजा के लिए हुजूर उनकी सवारी भी बन जाया करते थे और पुष्प पे सवार भी कर लिया करते थे, जिनकी खुशी के लिए हुजूर अपने सजदे को भी लंबा कर दिया करते थे, उस हुसैन इब्ने अली से हमें इस दर्जे की मोहब्बत है कि नहीं, है कि नहीं। सबसे पहला सवाल तो ये, जिंदगी की 40 बहारें गुजर गई, 40 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई। अहले बैते नबूवत से अल्लाह के नबी ने मवद्दत का सवाल किया है। मोहब्बत से ऊपर का दर्जा है मवद्दत, वजूद के रगो रेशे में उतर जाने वाली मोहब्बत। जिस तरह इंसान के वजूद में कोई नशा पैर जाता है, ऐसे ही मोहब्बत का नशा पैर जाए अहले बैते नबूवत के लिए। ये जरूरी भी है, अहले बैते नबूवत से इस दर्जे की मोहब्बत जरूरी भी है, इसलिए कि नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। ये इंतहाई कुर्बत को रब के रसूल ने बयान फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ये इंतहाई कुर्बत अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, ऐ अल्लाह जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे तू उसको अपना महबूब बंदा बना ले। अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, ऐ अल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत करे तू उसको अपना महबूब बंदा बना ले। तो कुछ तो है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी के ऐसे खूबसूरत इरशादात हमें पढ़ने और सुनने को मिलते। औरों ने, गैरों ने उनका नाम ले लेकर उनकी मोहब्बत पर अपनी ये दारादारी की धाक बिठाने की कोशिश की, और सही मानों में इमाम हुसैन जिनकी मीरास थे वो गाफिल हो गए। जिस दर्जे की मोहब्बत हसन और हुसैन से होनी चाहिए गफलत बढ़ती जा रही है। उनकी ज़बान से जिस दर्जा प्यार होना चाहिए था, अफसोस है एक तादाद के लिए कि बीबी फातिमा तो ज़हरा से जैसा प्यार होना चाहिए, कई सीने से उस दर्जे मोहब्बत से खाली नजर आते। मौला अली शेर खुदा से जिस दर्जे की मोहब्बत होनी चाहिए, कई सीने उस दर्जे मोहब्बत से बहुत पीछे नजर आते। और जिस दर्जे हसन और हुसैन से प्यार होना चाहिए, बहुत सीने उस दर्जे मोहब्बत से बहुत नीचे नजर आते। मोहब्बत के लिए या तो देखना पड़ता है या सुनना पड़ता। किसी से भी मोहब्बत करनी हो, दो सूरतों में से कोई एक सूरत होगी, देखकर या सुनकर। अगर दोनों चीजें मुमकिन हो तो दोनों को काम में लाया जाए, देखा भी जाए महबूब को और सुना भी जाए उसके बारे में। और अगर देख ना सके, जैसे हम देख ना सके मौला हसन को, मौला हुसैन को, मौला अली शेर खुदा को, बीबी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को, तो अब सुनो, सुनो इनके बारे में, बार बार सुनो, बार बार पढ़ो। कौन थे ये लोग? इसी जमीन पर रहकर गए ये अजीम तरीन जन्नती गुरोह कौन सा था?
मिसल है, जिनको सफीने नूह कहा गया कि नूह की कश्ती की तरह है मेरे अहले बैत, कि जो नूह की कश्ती में बैठ गए थे, डूबने से बच गए थे। मेरे घर वाले भी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह हैं। जो इनके साथ लगेगा, जो इनसे जुड़ेगा, वो भी तुग़यानी से समुंदर में डूबने से, ख्वाहिशात और बदअकीदगी के समुंदर में डूबने से बच जाएगा। जो इनके पीछे चलेगा, इन्हीं के पीछे साथ दाखिल जन्नत भी होगा। कौन थे ये लोग? पढ़ो इनके बारे में और सुनो इनके बारे में। बीबी सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा, हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह, जिनके बारे में हुजूर सैयदी इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेली रज़ी अल्लाह तआला अपने अशार में उनकी शान बयान करते हैं, जिसका खुलासा ये है कि बीबी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान अक़दस तो ये है कि उनके आंचल को भी न कभी चांद ने देखा, न कभी सूरज ने देखा। इतनी पाक और ताहिर। हर औरत को पीरियड्स आते हैं, माहवारी आती है। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरी फातिमा जन्नत की हूरों में से एक हूर है। अल्लाह ताला ने इस चीज से मेरी फातिमा को पाक रखा। आप समझदार हैं, मैं ज्यादा इस पर नहीं जाता। बीबी सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह, जिनकी तहारत का यह हाल है कि अल्लाह ताला ने उस चीज से भी जो हर औरत के लिए जरूरी है, मेरे रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को उस चीज से पाक रखा। इतनी पाक, जिनकी चादर को कभी महरुमा ने नहीं देखा, जिनका आलम यह है कि जब पूछा गया अल्लाह के नबी से कि ये इरशाद फरमाए, आपको सबसे ज्यादा मखलूक में कौन पसंद है? या रसूल अल्लाह, आपको सारी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? फरमाया मेरी बेटी फातिमा। पूछा गया फिर, कहा मेरी बेटी फातिमा का शौहर अली, वो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा। बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला। ऐसी शख्सियत से मोहब्बत ना हो तो फिर क्या हो? तो सबसे पहले इस चीज को टटोले, इस घराने से मोहब्बत किस दर्जे की है। मैं मानता हूं कोई सीना इनकी मोहब्बत से खाली नहीं है, लेकिन ये तो नापो, इसकी तो पैमाइश करो कि मोहब्बत का लेवल क्या है। सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी फातिमा तो ज़हरा की मोहब्बत का लेवल तुम्हारे दिल में क्या है? अली शेर खुदा की मोहब्बत का लेवल क्या है, जिनके बारे में कहा गया कि अली का जिक्र करना भी अल्लाह की इबादत है। जिक्र अली की इबादत। उस अली की मोहब्बत का लेवल आपके दिल में क्या है? इमाम हसन की मोहब्बत का लेवल क्या है? इमाम हुसैन की मोहब्बत का लेवल आपके दिल में क्या है? हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत का लेवल, जिनको अल्लाह के नबी ने पर्टिकुलराइज किया कि ये, जब पूछा गया या रसूल अल्लाह किन लोगों के बारे में रब ने फरमाया कि आपकी खराबत से मोहब्बत की जाए, मवद्दत की जाए, वो कौन है? तो नबी ने खुद ही 4 मुबारक नाम लिए। फरमाया अलीजुन व फातिमा व अबनाहुमा। ये जो अल्लाह ने फरमाया कि मेरी कराबत से मोहब्बत करो, तो ये 4 हैं, अली, फातिमा और हसन और हुसैन, जिनको खुद अल्लाह के रसूल ने वाज़े किया। उनसे हमारी मोहब्बत का लेवल क्या है? दूसरी बात, मोहब्बत फरमा बरदारी करवाती है, मोहब्बत ताबेदार बनाती है, मोहब्बत इताअत गुजार बनाती है। तो दूसरा लेवल ये चेक करने का है कि हम इनसे मोहब्बत करने के बाद इनके कितने इताअत गुजार हैं। मैं बहुत लंबी गुफ्तगू के बजाय सिर्फ इमाम हुसैन की ज़ात पर आपको लेकर आता हूं, जिनकी शहादत को सदियां बीत गई,
लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला एक तारीख बन गई, जुर्रत व बहादुरी का इश्तियारा बन गई। मर्दानगी व जुर्रत व बहादुरी व हक गोई व बेबाकी व इस्तिकामत व तवक्कुल अल्लाह, इन तमाम चीजों का इश्तियारा बन गई इमाम हुसैन की शहादत। इमाम हुसैन की शहादत सदियां बीतने के बावजूद इन वाकयात में कोई बोसीदगी, कोई पुरानापन, कुछ ऐसा जैसे बहुत पुरानी बात हो गई हो नहीं। हर गुजरते वक्त के साथ फलसफाए शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला और निखर कर वाज़ेह होकर दुनिया के सामने आता चला जा रहा है। कमजोरों को हिम्मत की महमीज अता कर रहा है। जाबिरों जालिमों के सामने ये इमाम हुसैन की शहादत का फलसफा खड़े होने की जुर्रत फराहम कर रहा है। अब मैं यहां पर चंद बातें गुजारिश करना चाहूंगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह जिस अजीम तरीन मरहले से गुजरे, जिस अजीम तरीन शहादत को उन्होंने पेश किया, उस अजीम तरीन शहादत के घर की पाकबाज पर्दादार ख्वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, करीबी और दूर के रिश्तेदार भी हैं, और कुछ सहाबा कराम की औलादे भी हैं। इन नुफूस कुद्सिया पर मुश्तमिल एक लश्कर लेकर दीन की बका, सलामती और दीन के उरूज और कमाल के लिए, खराबियों को दूर करने के लिए, जो खराबियां दीन के नाम पर दीन में दाखिल की गई थी वो किताबों में मौजूद है। यजीद ने जो कुछ खराबियां पैदा की थी, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद तख्त नशीन होने के बाद वो किताबों में दर्ज है। किस जहनियत का मालिक था ये शख्स और किस तरह इस्लाम का निजाम तितर बितर हो रहा था, और बाद में इसके करतूत जो मजीद खुलकर सामने आए। खाने काबा की दीवार पर इतने पत्थर इसके कहने पर बरसाए गए कि खाने काबा का गिलाफ तक जलकर राख हो गया। मस्जिद नबवी शरीफ में तकरीबन 3 दिन तक ना अजान हो सकी ना नमाज हो सकी। मस्जिद नबवी के अंदर इसके लश्करियों के घोड़े बांधे गए जिन्होंने वहां पर गलाजत मस्जिद के अंदर की। और क्या चाहिए, इसकी खराबियों की दास्तान बड़ी तवील है। जब एक सहाबी रसूल ने कहा था हमने यजीद के खिलाफ उस वक्त खुरूज को लाजिम जाना जब हमें यकीन हो गया कि अब अगर यजीद के खिलाफ ना निकले तो खुदा आसमान से पत्थर नाजिल फरमाएगा हमारे ऊपर, तब हम यजीद के खिलाफ निकले। लेकिन उनसे पहले इमाम हुसैन शहादत का जाम नोश कर चुके थे। इमाम हुसैन बहुत पहले देख चुके थे कि होने क्या वाला। बहुत पहले उन्होंने अंदाजा कर लिया था, उन्होंने आगोश नबूवत में परवरिश पाई थी, वो माहौल को समझ रहे थे। उन्हें ज्यादा दुख था इस्लाम की शक्ल बिगाड़ने का। लिहाजा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने किसी को कोई दोष भी नहीं दिया। जो साथ जाने पर राजी हुए ले चले, जिन्होंने किसी मसलहत के पेश नजर साथ चलने से मना किया या इमाम हुसैन को रोकना चाहा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने उनको कोई दोष नहीं दिया, कोई कसूरवार नहीं ठहराया। आपने जो करना था वो आपने किया। और यहां से ये बात समझ लीजिए कि जिनके मन में सौदा समा जाता फिर वो लश्कर की तादाद को नहीं देखा करते। जिनके मन में सौदा समा जाता कि ये करना है, ये जरूरी हो चुका,
तो फिर वो लश्कर या लश्करी की तादाद नहीं देखते हैं, वो तने तनहा भी निकल जाते हैं। इमाम हुसैन की बहादुरी का हाल ये था। इमाम हुसैन ने एक से ज़ायद मौके पर अपने रुफका से फरमाया, मैं अभी भी कहता हूं हालात बड़े नासाज हो चुके हैं, मैं तो वापस जाने का नहीं। अगर तुम में से कोई वापस जाना चाहे तो मुझे कोई गिला नहीं, तुम अभी भी वापस जा सकते। लेकिन सुभान अल्लाह अज़ीम, अल्लाह ताला हर किसी को साथी और रफीक अता फरमाए, तो इमाम हुसैन के रफीकों जैसा रफीक अता फरमाए। एक से ज़ायद मर्तबा इरशाद फरमाए, मैं तुमसे नाराज नहीं हूंगा, हालात इंतहाई नासाज हो चुके, ये लोग मेरे दुश्मन हैं, मुझसे बैत लेना चाहते हैं, अपनी गलत हरकतों पर मेरी बैत लेकर मोहर सब्त करना चाहते हैं, और मैं कभी भी इनकी बैत करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं गलत के हाथ में हाथ देने के लिए कभी रवादार नहीं हूं। लिहाजा इमाम हुसैन ने उनको ऑप्शन दिया कि तुम में से जो जाना चाहे वो जा सकता है, मुझे उससे कोई गिला ना होगा। लेकिन एक फर्द भी, जो करीबी रिश्तेदार थे वो भी, जो दूर के रिश्तेदार थे वो भी, जो भांजे भतीजे थे वो भी, जो इससे दूर के रिश्तेदार थे वो भी, और जो सिर्फ मोहब्बत के रिश्ते से आए थे वो भी, उनमें से एक फर्द भी वापस नहीं गया इमाम हुसैन को तन्हा छोड़। उस मैदान कारज़ार में जो कुछ हुआ कई बार आप लोगों से सुन चुके, कुछ सुनाने वाले हैं उसमें बहुत ज्यादती भी कर देते हैं, बहुत बढ़ा देते हैं। खैर, जो कुछ भी आपने सुना, मैं उस तफसील में जाए बगैर 2 से 3 बातें अपने सीखने के लिए और आपको गुजारिश करने के लिए आपके सामने रखता हूं। मैदान करबला में इमाम हुसैन के मुबारक किरदार से सारी दुनिया को जो रहनुमाइयां मिली हैं, उनमें से एक अजीम तरीन रहनुमाई ये है, बच्चे हालात कितने भी मुश्किल हों, भरोसा तेरा तेरे खुदा पर होना चाहिए, जिसको कहते हैं तवक्कुल। तवक्कुल व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, कि अल्लाह ही पर मोमिनों को चाहिए कि भरोसा रखे। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में बेशुमार रहनुमाइयां फरमाई, अपने भी रहनुमाई ले रहे हैं, गैर भी रहनुमाई ले रहे हैं। अभी कल ही की बात है, बयान की तैयारी के दौरान एक वीडियो सामने आई, मोदी की वीडियो सामने आई। वो मुसलमान तो नहीं है, सारी दुनिया जानती है। मोदी मुसलमान तो नहीं, हिंदू है, कट्टर हिंदू है, मुसलमानों का दुश्मन है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन ये कट्टर हिंदू तक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शान बयान कर रहा है। हर एक को सीख मिली, हर एक ने रहनुमाई ली है अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक। कई रहनुमाइयों में से एक अजीम तरीन रहनुमाई इमाम हुसैन ने सारी दुनिया को दी, बिलखुसूस मुसलमानों को। ऐ मुसलमानों, अल्लाह को मानने वालों, हर हाल में तुम्हारा भरोसा अल्लाह की जात पर होना चाहिए। जब तुमने जान लिया कि तुम हक पर हो, जब तुम्हें यकीन हो गया कि तुम हक पर हो, जब तुम्हें इस बात का इज़ान और यकीन है कि तुम हक पर हो, तो लोग तुम्हारे साथ ना भी हों और तुम्हारे मुकाबले में कई गुना ज्यादा तुम्हारे मुखालिफ क्यों ना हो, तुम्हें चाहिए कि उन हालात में भी पूरा भरोसा ज़ाते खुदा पर रखो, ज़ाते खुदा। लिहाजा किसी भी मौर्रिख ने जिसने बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा या जिसने सही लिखा, किसी किस्म के मौर्रिख ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के घबराने या डरने की कोई रिवायत किसी ने नहीं लिखी कि इमाम हुसैन घबरा गए।
किसी मरहले पर इमाम हुसैन घबरा गए। 70,000 का लश्कर हो या सामने 7,000 का लश्कर हो, कुछ भी हो, 7,000 भी थे तो बहुत थे। इन चंद नफूस के मुकाबले में ये 82 थे, 90 के अंदर अंदर ये। अगर वो 7,000 भी थे मान लो, कहते 70,000 थे, कुछ भी मान लो, फिर भी बहुत थे। इन 82 के मुकाबले में, 90 के अंदर अंदर अफराद के मुकाबले में, जिनमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, इमाम हुसैन खुद 50 साल से ऊपर की उम्र को पहुंच चुके थे। रिश्तेदार ज्यादा थे साथ में, लेकिन किसी एक में भी नहीं लिखा कि इमाम हुसैन कहीं पर घबरा गए हो, खौफजदा हो गए, डर गए। बल्कि सुभान अल्लाह, उस मौके पर भी इमाम हुसैन का हाल यह था, नमाज की इमामत फरमा रहे थे और इमामत से फारिग होते थे तो वो भी और घर के दीगर अफराद भी कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। कोई घबराहट नहीं, कोई जज़ा व फजा नहीं, कोई शोर व गुल नहीं। लिहाजा एक बहुत बड़ी सीख और तरबियत जो इमाम हुसैन के मैदान करबला में उन गैरों में खड़े होकर, जो गैरी थे, दुश्मन बनकर आए थे, उनमें खड़े होकर इमाम हुसैन ने जो एक बहुत बड़ी तरबियत फरमाई, वो अल्लाह पर भरोसा रखना, अल्लाह पर भरोसा रखना। ना कोई खौफ, ना कोई डर, ना कोई गम, सुकून से नमाज भी पढ़ रहे हैं। उन्हें अल्लाह पर पूरा भरोसा कि मेरा अल्लाह मुझे जाया नहीं करेगा, मेरा अल्लाह मुझे जाया नहीं करेगा। दूसरी बात, इस मुख्तसर से वक्त में दूसरी बात जो वहां से सीखने को मिलती है इमाम हुसैन की ज़ात मुबारक से, बहुत सारी बातों में से एक ये भी है, इस्तिकामत। इस्तिकामत कामयाब लोगों की जिंदगी में ये बहुत बड़ी चीज है। बल्कि सूफियान बुजुर्गों ने फरमाया, अल इस्तिकामत फौकल करामती, इस्तिकामत का दर्जा करामत से ऊपर है। करामत दिखाना, वो फरमाते हैं करामत दिखाना आसान है, इस्तिकामत दिखाना मुश्किल है। डट जाना, डट जाना। अल्लाह करीम भी ऐसे लोगों की शान में फरमाता है कि वो लोग जिन्होंने कहा कि रब्बुना अल्लाह तुम इस्तकाम, वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर वो उस पर डट गए, तो अल्लाह ताला उन पर फरिश्तों को नाजिल फरमाता है और ये बिशारत देता है, खौफ न करो, गम न करो, डरो न, कोई हुज़्न व मलाल न करो, अल्लाह तुम्हारा रफीक और तुम्हारा साथी। इस्तिकामत, उस मैदान कारज़ार में डट जाना, उधर से बार बार तकाज़े बैत कर ले, लेकिन उस कैफियत में भी बैत से बार बार इनकार करना। मालूम है नतीजा क्या निकलेगा, उनके अज़ाइम खुल के सामने आ चुके थे। पानी कितना बंद हुआ था, कब बंद हुआ था, कितना बंद हुआ था, ये एक दूसरी गुफ्तगू है। इसमें सही रिवायात क्या हैं और जाली रिवायात क्या हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो वहां कैफियत थी वो बड़ी तकलीफ दे थी, जो भी थी तकलीफ दे थी। उस तकलीफ दे कैफियत में इमाम हुसैन का जम के खड़ा रहना और बातिल की आंखों में आंखें डाले रखना, इस्तिकामत का पहाड़ बने रहना, ये लोगों को इस्तिकामत का अजीम तरीन दर्स है। जब भी किसी शायर का एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, वो कहता है चोट करते हुए, जब रूह से कहते हो लब्बैक हुसैना, जब रूह से कहते हो लब्बैक हुसैना, फिर दिल से यजीदों का ये डर क्यों नहीं जाता? जब तुम कहते हो लब्बैक हुसैना, ए हुसैन हम हाजिर हैं, जब हुसैन की इतनी मोहब्बत है तो दिल से यजीदों का डर क्यों नहीं निकलता? जब रूह से कहते हो लब्बैक हुसैना, फिर दिल से यजीदों का ये डर क्यों नहीं जाता? कहते हो कि उसवा
दरबार में क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता? दरबार में क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता? तुम कहते हो मैं इमाम हुसैन के तरीके पे चल रहा हूं, तुम कहते हो हुसैन मेरा रहनुमा है, हुसैन मेरा बादशाह है, हुसैन मेरा सरदार है, हुसैन मेरा आका है। जब तुम ये कहते हो कि मैं शब्बीर के, हुसैन के नक्शे कदम पे चल रहा हूं, तो हुसैन के नक्शे कदम पे चलने वाले फिर यजीदों के दरबार में, जालिमों के दरबार में, हक दबाने वालों के दरबार में क्यों जाते हैं? ये शब्बीर का, हुसैन का तरीका नहीं है। हुसैन का तरीका यह है, हुसैन दरबार में नहीं गए, बल्कि हुसैन का सर दरबार में भेजा गया। हुसैन नहीं झुके, हुसैन नहीं झुके, हुसैन का सर तो काट के ले गए, लेकिन हुसैन को झुका ना सके। ये इस्तिकामत। जब रूह से कहते हो लब्बैक हुसैना, जब रूह से कहते हो लब्बैक हुसैना, फिर दिल से यजीदों का ये डर क्यों नहीं जाता? कहते हो कि हो उसवे शब्बीर पे कायम, दरबार में क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता? अगर तुम वाकई इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलने वाले होते तो तुम्हारे साजबाज और तुम्हारे ताल्लुकात यजीदियों से जुड़े हुए न होते। यजीद तो इस्तिआरा बन गया जुल्म का, बर्बरियत का, मजालिम के ढाने का, इंसानियत को तबाह करने का, और हुसैन इस्तिआरा बन गए हक का, इस्लाम की बुलंदी का, इंसानियत को बचाने का, परचम हक ऊंचा लहराने का। लिहाजा अगर तुम वाकई हुसैनी हो तो तुम्हारा किरदार तो यह होना चाहिए। तीसरी और आखिरी बात, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, इनको क्या मसला था अगर यजीद की बैत कर लेते? वो तो सब कुछ देने को राजी था, वो तो ना जाने क्या कुछ देता, इनामात भी बढ़ा के देता, इलाके भी दे देता, किसी इलाके का मजीद बड़ा भी बना देता। ये शहादतें ना होती मैदान करबला में, जो कुछ भी हुआ ये ना होता, तो क्या मसला था इमाम हुसैन ने फिर उसकी बैत क्यों नहीं की? इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की सलामती के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए। वो जानते थे अगर मैंने गलत के हाथ में हाथ दे दिया तो मेरा ये हाथ देना दूसरों के लिए दलील बन जाएगा, दूसरों के लिए सबूत बन जाएगा। फिर सबसे पहली बात ये, मेरा खुदा नाराज होगा, मेरे नाना नाराज होंगे। इसकी वजह से इमाम हुसैन ने अपनी और अपने घर वालों की जानें दे दी, लेकिन गलत के साथ ना खड़े हुए, ना उसके हाथ में हाथ दिया। आज हमें भी इनकी शख्सियत से यह सीखना चाहिए कि इस इस्लाम की बका और इसकी सलामती के लिए हमारा किरदार क्या है। इमाम हुसैन से बस इतनी सी मोहब्बत कि 10 दिन के लिए उनको याद किया, फिर साल के बाकी दिनों में उनको फरामोश कर दिया। ये शख्सियात तो पूरी जिंदगी के लिए, लाइफ टाइम है, इनकी जिंदगियों पे से तो पूरी जिंदगी सीखने की है, पूरी जिंदगी। ये क्या है कि कोई 10 दिन और कोई 40 दिन, उसके बाद फिर वही हल्ले गुल्ले, वही गाने बाजे, वही खेल तमाशे। क्या जिंदगियों में तब्दीलियां आई? इमाम हुसैन के मुतालबात में से एक ये भी था, वो हराम को हलाल करता है और हलाल को हराम करता है। वो मुख्तलिफ किस्म के हराम काम करता है, वो शराब पीता है, उसने हलाल को हराम और हराम को हलाल कर लिया है। इन तमाम चार्टर्स को लेकर इमाम हुसैन उसके खिलाफ गए थे और जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी इमाम हुसैन ने मैदान करबला में, आज से सदियों पहले। आज यही मोहब्बत इमाम हुसैन की कि किसी ने 10 दिन, सुन्नियों ने 10 दिन,
और राफजियों ने, शियों ने 40 दिन, उसके बाद फिर क्या है? फिर इधर 10 दिन के बाद, 10 मुहर्रम के बाद ये सब की चांदी हो जाती है। उधर 40 दिन के बाद फिर वो तमाशे और गुलछर्रे, वो सारी चीजें शुरू हो जाती। ये है मोहब्बत उसे? ये तो तमाशा है, ये तो एंटरटेनमेंट हो गई, ये तो तफरी हो गई, सबील लगा ली, तफरी हो गई। सवाब अपनी जगह पर, मैं एक लाइफ चेंजिंग बात कर रहा हूं। जिंदगी में क्या तब्दीली आई, क्या सीखा इमाम हुसैन से? बस 10 दिन की मोहब्बत इमाम हुसैन से। बाकी की जिंदगी किसके नाम कर दी हमने और आपने? बाकी की जिंदगी में किसका असर है हमारी जिंदगियों पर? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने नहीं समझा, उनके पैगाम को नहीं समझा। किस मकसद के तहत इमाम हुसैन ने अपनी और अपने घर वालों की जिंदगियों के नजराने पेश किए? खुदा के वास्ते अपने हाल पर रहम कीजिए। इमाम हुसैन की और शुहदाए करबला की शहादतों को एंटरटेनमेंट का जरिया मत बनाइए। ये एंटरटेनमेंट तो है, तफरी तो है। किसी को देखो, समझदार को देखो कि खा पी के निकला है ढक के, और जो ढोल पीट रहा है जैसे आज ही उसके अब्बा की शादी है, जो धमाधम पीट रहा। पूछो किस बात पर पीट रहा ढोल? कहता इमाम हुसैन की मोहब्बत में। दिखा कुरान से, दिखा हदीस से। तू इमाम हुसैन का नाम ले रहा है, मैं इमाम हुसैन के नाना की बात तुझे सुना रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, मैं मौसीकी के आलात को तोड़ने के लिए और गाने बाजे को खत्म करने के लिए भेजा गया हूं। ये मोहब्बत का कौन सा रंग है? कोई झरना पीट रहा है, कोई झन 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 झन, कोई ढम 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 ढम। ये कौन सी मोहब्बत है? किसी को देखो वो इमाम हुसैन का घोड़ा बन के घूम रहा है। और मेरे भाई, घोड़ा बनने की जरूरत नहीं, इंसान बनने की जरूरत है। इंसान बनने की कोशिश करो। इमाम हुसैन को किसी घोड़े की जरूरत नहीं है, इमाम हुसैन को सच्चे वफादार की जरूरत है। इमाम हुसैन को किसी घोड़े की जरूरत नहीं है, इमाम हुसैन को किसी ताजिए की जरूरत नहीं है। वो क्या करने के लिए गए थे और तुमने क्या तमाशे पैदा कर लिए? सबील लगाओ, लेकिन रिस्क की बेहुरमती तो मत करो। इमाम अहमद रजा खान रज़ी अल्लाह ताला ने इस पर खुल के लिखा, फरमाया लोग सबील लगाते हैं, चावल बनाते हैं, शिरनियां बनाते हैं, इमाम हुसैन के नाम की नियाज करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे फेंक फेंक कर देते हैं। कुछ रिस्क नाली में जाता है, कुछ पैरों में आता है, कुछ कहीं कचरे में जाता है। फरमाया ये रिस्क की बेहुरमती है, तौहीन है, रिस्क का नुकसान है। ज़िया आप बिठा के खिलाओ, आप जितना जी करे पिलाओ, लेकिन रिस्क का नुकसान न करो। किसने कहा कि ताजिया बनाना सवाब का काम है? पूछो उलमा से। ताजिया बनाना भी हराम और नाजायज है, ताजिया को देखना भी नाजायज और हराम है। क्या इमाम हुसैन इन्हीं कामों के लिए आए थे? या बता दो कि किसने ताजिया बनाया, कब बनाया? इमाम हुसैन की दुनिया से जाने के बाद उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बाद इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके बाद इमाम जाफर सादिक, उनके बाद इमाम मूसा काज़िम, उनके बाद इमाम अली तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, इन सबको उठा के पढ़ो। किसने ताजिया बनाया? उनके तो बाप थे वो। ये सब जो नाम मैंने लिए, इन सब के वालिद थे इमाम हुसैन। किसने ताजिया बनाया? किसने ढोल पीटा? किसने सीना पीटा? किसने चेहरे पे हाथ मारा? एक हवाला चाहिए, एक हवाला, एक हवाला चाहिए कि किसी ने ये सारे काम किए हों। बल्कि कल ही मैं पढ़ रहा था, शियों का जो सबसे बड़ा आलिम आयतुल्लाह खामनई है, उसने फतवा जारी किया। उस फतवे पर बड़े बड़े ईरान के उलमा ने साइन किया। 2015 का ये फतवा है, सबने साइन करके, बड़े बड़े इनके उलमा ने
साइन करके भेजा कि आज जो कुछ मातम हो रहा है, खून निकाल रहे हैं, जंजीर पीट रहे हैं, सीना काट रहे हैं, उन सब ने लिखा कि ये सब शरीयत के खिलाफ है, इसका कोई सबूत कुरान और हदीस से नहीं मिलता। चलो मेरी नहीं मानते, अपने बड़ों की तो मान लो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, सुनो, लैसा मिन्ना मन दरबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा। फरमाया कि जो शख्स भी अपने चेहरे पर मारेगा और अपने सीने को फाड़ेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मोहम्मद के तरीके पर नहीं है। हमने कलमा किन का पढ़ा है, आपसे पूछता हूं, हमने कलमा किन का पढ़ा है? तो किन के तरीके पे चलना है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। किसी को देखो तो स्टेटस पे मातम लगाता है, किसी को देखो तो हलीम बनाएगा तो मातम चलाएगा। और अल्लाह के बंदे, अगर कोई नेकी नहीं कर सकते हो तो गुनाह नहीं करो। मेरी बात समझ आ रही? नेकी नहीं कर सकते, अव्वल तो नेकी करो, नाच चलाओ, अल्लाह का जिक्र चलाओ, कुरान चलाओ, किसी सही आलिम दीन का बयान चलाओ, अहले बैत नबूवत के बारे में जो हदीसें हैं वो चलाओ। लेकिन अगर ये नहीं कर सकते तो गुनाह तो ना करो। मातम करने से रब के रसूल ने मना फरमाया। इमाम हुसैन ने जाते हुए अपनी पाक बहन बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, मेरी बहन, तूने देखा कि किस सब्र के साथ हम सब ने अपनी अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए इस्लाम के नाम पर। मेरी बहन, मेरे जाने के बाद ना रानों पे हाथ मारना है, ना चेहरे पर हाथ मारना है, ना मातम करना है, ना शोर करना है, बल्कि जैसे तेरे भाई ने और अगलों ने सब्र किया है, तुम सब ने भी सब्र करना। मोमिन का काम मुसीबत पर क्या है? जोर से। मोमिन का काम मुसीबत पर क्या है? सब्र करना। सब्र करना। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अल्लाह करीम फरमाते हैं, और इन मोमिनों के ऊपर कोई मुसीबत आए, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये लोग सब्र करते हैं और कहते हैं हम सब अल्लाह के हैं और हम सबको लौट के अल्लाह की तरफ जाते हैं। लिहाजा करने वाले काम की तरफ आइए, जो काम मेरे हुसैन ने किया। किसी को देख करके बिल्कुल बदहवास ना हो जाया करें। अरे यार देखो कैसी मोहब्बत है, क्या जोर जोर से सीना पीट रहा है। मेरे भाई, आपको अगर मजीद चाहिए तो थोड़े से पैसे खर्च कर ले, आपको ऐसे एक नहीं 101 आपको पैसे पसीना पीटने वाले मिल जाएंगे। मैं आपको खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, यह मोहब्बत की कौन सी अलामत होती है? अल्लाह रसूल को वही मोहब्बत पसंद है जो अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो। आप अपनी तरफ से मोहब्बत के जितने नक्शे बनाना चाहें बनाते रहें, अल्लाह रसूल को वही मोहब्बत पसंद है जो उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक। न ये ढोल पीटना जायज, न पाइक बनना दुरुस्त है। ज्यादा से ज्यादा फातिहा करें, न्यास करें, कुरान खानी करवाएं। आपकी मस्जिद में यह सिलसिला होता है नहीं होता? मक्की मदनी में होता। ये 3रा साल होगा इंशाअल्लाह। हम जोहर से इसीलिए शुरू करते हैं, लंबा टाइम जोहर से मगरिब तक। क्यों? ताकि मेरे भाई उस तरफ ना जाएं, ताजिए के नाम पर, अखाड़े के नाम पर, ढोल बाजे गाजे ताशे के नाम पर अल्लाह के घर में आए, अहले बैत की शान सुने, कुरान पढ़े, मनकबत सुने, नाज सुने, कुरान सुने। इस दफा भी एहतिमाम है जोहर से लेकर मगरिब तक। मगरिब में इंशाअल्लाह अफ्तारी होगी और अफ्तार के बाद इंशाअल्लाह जो लंगर अल्लाह तौफीक देगा आपको पेश करेंगे। आप तमाम जामे मस्जिद मक्की मद्दी में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है इस महफिल को कामयाब बनाइए ताकि दूसरों को भी मौका मिले, और जो आपसे लंगर के लिए हो सके बराए करम ताउन करें। हालात मैंने पिछले जुमे को आपको बयान कर दिए थे, आप ताउन करेंगे तो इंशाअल्लाह सारे काम आसान हो जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।